कैसे एक मासूम सा बच्चा आगे चलकर एक तानाशाह बन जाता है, सिर्फ अपनी जिद से 6 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जो अपनी ही प्रेमिका को जहर देके मार देता है और खुद अपनी बंदूक से आत्महत्या कर लेता है। इतिहास में कई तानाशाह आए, लेकिन एक ऐसा नाम जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज हम बात करेंगे हिटलर की। दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह कभी एक मामूली सा आर्टिस्ट बनना चाहता था। आखिर एक फौजी के मन में इतनी नफरत कहां से आई कि उसने लाखों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। आज हम एडोल्फ हिटलर के जन्म से लेकर उसके बंकर में हुए अंत तक की पूरी सच्चाई जानेंगे। वीडियो के अंत में हम उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे जो उसकी मौत पर सवाल उठाते हैं। इतिहास की दिशा बदलने वाले एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक साधारण से शहर ब्राउनाउ में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि जिस जर्मनी पर उसने राज किया वहां पैदा भी नहीं हुआ था। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर एक सख्त मिजाज के इंसान थे। वो एडोल्फ को एक छोटी छोटी बातों पर बेल्टों से पीटा करते थे। इसी डर से उसके अंदर एक विद्रोह का जन्म होता है। पिता की मौत के बाद वो वियना गया। उसने 2 बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन की कोशिश की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वियना में हिटलर ने कई साल गरीबी में बिताए, पोस्ट कार्ड पेंट करके गुजारा करता था। यहीं से उसने यहूदियों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार माना। 1918 में हिटलर अस्पताल में था। उसे लगा कि जर्मनी के नेताओं और यहूदियों ने देश के साथ गद्दारी की है। उसने कसम खाई कि वह जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। युद्ध के बाद वह एक छोटी सी पार्टी DAP का हिस्सा बनता है। उसकी भाषण देने की कला इतनी ज़बरदस्त थी कि हज़ारों लोग उसे सुनने के लिए आने लगे। उसने इसका नाम बदलकर NSDAP कर दिया। 1923 में तख्ता पलट की कोशिश में वह जेल चला गया। वहाँ उसने अपनी आत्मकथा मिन कैंप मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें उसने अपने कट्टर विचारों और यहूदियों के प्रति नफरत को विस्तार से लिखा। 1933 में जर्मनी की आर्थिक तबाही का फायदा उठाकर हिटलर चांसलर बन गया और जल्द ही खुद को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। उसने शुद्ध जर्मनी नस्ल बनाने के लिए 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। लोगों को ट्रेन में भरकर डेथ कैंप्स ले जाया जाता, जहां उन्हें नहलाने के बहाने गैस चेंबर में डालकर जहरीली गैस से मार दिया जाता था। हिटलर के डॉक्टर जोसेफ मैगेल बच्चों पर बिना एनेस्थीसिया के जानलेवा मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते थे। 1939 में पोलैंड पर हमला करके उसने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। शुरुआती 2 साल हिटलर अजय रहा। 1941 में रूस पर हमला करना उसके सबसे बड़ी भूल थी। रूसी ठंड और रेड आर्मी ने जर्मन सेना को कुचलना शुरू करा। 30 अप्रैल 1945 के अंत तक सोवियत संघ की रेड आर्मी बर्लिन में घुस चुकी थी। हिटलर जमीन में 50 फीट नीचे बने गुप्त बंकर में छुपा हुआ था। बाहर धमाकों की आवाजें आ रही थी और हिटलर समझ गया था कि अब बचना नामुमकिन है। अपनी मौत से करीब 40 घंटे पहले 23 अप्रैल की आधी रात को हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्रॉन से बंकर के अंदर ही एक छोटी सी शादी करी। शादी के बाद उसने अपनी अंतिम राजनीतिक और निजी वसीयत लिखवाई। उसने साफ निर्देश दिए थे कि उसकी और उसकी प्रेमिका की लाश को जला दिया जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी लाश का भी वही हाल हो जो इटली के तानाशाह मुसोलिनी का हुआ था, जिसे भीड़ ने सड़क पर टांग दिया था। 30 अप्रैल की दोपहर को हिटलर ने अपने खास स्टाफ से विदा ली। हिटलर और ईवा ब्रॉन एक निजी कमरे में चले गए। ईवा ब्रॉन उसने साइनस का कैप्सूल खाया और तुरंत दम तोड़ दिया। हिटलर, जिसने अपनी 7.65 mm वॉल्थर PP के पिस्तौल से अपने दाहिने कनपट्टी पर गोली मार ली। हिटलर के वफादार अफसरों जैसे हेजलिंगे और ऑटो गनशे ने दोनों की लाश को कंबल में लपेटकर बंकर के बाहर एक छोटे से बगीचे में ले जाकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। सोवियत सेना के पहुंचने तक लाश पूरी तरह जल चुकी थी। हिटलर की मौत को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है।
FBI के दस्तावेजों के अनुसार ऐसी खबर आई थी कि हिटलर एक यू बोट सबमरीन के जरिए अर्जेंटीना भाग गया था, लेकिन साल 2018 में फ्रांसीसी अमेरिका को रूस में रखे हिटलर के दांतों के अवशेष की जांच करने की अनुमति मिली। दांतों पर लगे टार्टर और डेंटल वर्क के मिलान से यह 100% साबित हो गया कि ये दांत हिटलर का ही है और उसकी मौत 1945 में ही हो गई थी। हिटलर का जीवन हमें सिखाता है कि नफरत और तानाशाह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही ऐतिहासिक स्टोरी के लिए अभी हमें सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली केस स्टडी पर, तब तक जय हिंद।